जब मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में आ रही होती है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, आप लोग तुरंत बिना सोचे समझे इस वाले ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री बना लेते हो अपनी। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, फिर एक रेड कैंडल बना के आपका स्टॉप लॉस उड़ाता है और फिर अपने ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर देता है डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे ऐसा सिर्फ दो रीजन की वजह से हुआ। सबसे पहला, आपने प्राइस एक्शन को इग्नोर किया, मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ ही नहीं। ये अप ट्रेंड में कब शिफ्ट होता, जब मार्केट ये वाला लोअर हाई ब्रेक कर देती। जब लोअर हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग देती मार्केट, तब आप बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते थे। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, लोअर हाई के नीचे, तब तक आपको सिर्फ सेल साइड के ट्रेड ही देखने होते हैं। और दूसरा, आपने क्या गलती की, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देख के बस बाय साइड की एंट्री प्लान कर दी। अगर आपको पता होगा, डब्ल्यू पैटर्न आपको तभी अच्छा कंफर्मेशन देता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, तब डब्ल्यू पैटर्न आपको कहीं दिखे, तब वहां पे आप बाय साइड की एंट्री लो, तब वो ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, सेल साइड के ट्रेड लेना था आपको। जब भी आपको यहाँ पे देखो, अब नीचे आई मार्केट, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये गई और ये फिर नीचे आई ना, और यहाँ पे क्या बना दिया, एम पैटर्न। अब एम पैटर्न और डाउन ट्रेंड मार्केट डबल कंफर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरह से अपनी सेल साइड की एंट्री बनाते तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती। तो वेलकम टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एपिसोड 13। ये है पार्ट 2 ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग। इस वीडियो में मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूँ, कैसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके सही डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है स्ट्रक्चर मैपिंग का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले पार्ट 2 देख लो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने अप ट्रेंड मार्केट समझाई है, इस पार्ट में मैं आपको डाउन ट्रेंड मार्केट समझा रहा हूँ। तो ये पार्ट पहले देख लो, उसके बाद पार्ट 1 देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ट्रेंड का डायरेक्शन पहचान के उसकी तरफ ही ट्रेड लेना है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप समझते हैं कि आप कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करके ट्रेंड की डायरेक्शन पता लगा सकते हो और फिर उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए, आपने बेसिक प्राइस एक्शन तो सीख ही रखा होगा, आपको ये तो पता ही होगा कि मार्केट को हम डाउन ट्रेंड में कब कहते हैं, जब मार्केट कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा होता है। और अप ट्रेंड कब कहते हैं, जब मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, इस तरह से जाता है, इसको अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं। अब देखिए, स्ट्रक्चर मैपिंग एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। अब स्ट्रक्चर मैपिंग में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS और दूसरा होता है COCH। बस यही दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया स्ट्रक्चर मैपिंग में, तो आप बहुत आसानी से मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर उसी की डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। अब ये सब वर्ड आपको बहुत हाई फाई दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप जब इनको समझने बैठोगे तो ये आपको सिमिलर लगेंगे प्राइस एक्शन से, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आप खाली सीख के ट्रेड करते हो तो आप ज्यादातर ट्रैप हो जाते हो। लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग आपको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन बताता है कि आप कैसे ट्रैप होने से बच सकते हो। अभी मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको रियल चार्ट पे भी समझाऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ लो। अब देखो, ये चीजें मैंने पूरा अप ट्रेंड मार्केट में अच्छे से समझाया है पार्ट 1 में, यहाँ मैं आपको पूरा डाउन ट्रेंड मार्केट समझाने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देख लेना। अब देखो, डाउन ट्रेंड मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। अब देखो, जब मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आ रही होती है, ठीक है, पहले ये आई, फिर आपको पता है ये पुल बैक लेती है और फिर इस तरह से कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ, इसी तरह से डाउन ट्रेंड में मार्केट जाती है। अब देखो हुआ क्या है, अब देखिए, मार्केट ने जब पुल बैक लिया और फिर ये वाले जो लो है बनाया था मार्केट ने, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करके एक नया लो बनाया यहाँ पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, पुराना लो तोड़ के नया लो बना दिया तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली फिर मार्केट और नीचे गिरी, फिर पुल बैक ली और फिर ये वाले लो को एक बार फिर से तोड़ा मार्केट ने, ठीक है, ये वाले लो को फिर से एक बार तोड़ दिया मार्केट ने। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया लो फिर बनाया, तो इसको हम लोग फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मार्केट का। तो यही चीज होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको गौर समझो, क्योंकि यहीं पे सब लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में गलती करते हैं। देखो, मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आता है, ठीक है, छोटे छोटे पुल बैक लेके नीचे आता है, तो आप लोग क्या करते हो, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हो, क्योंकि यहाँ पे लो ब्रेक करके नया लो बन रहा है, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेते हो। लेकिन ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होते। क्यों? देखो, मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया है, जैसा आप देख सकते हो, लोअर हाई, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअसली इसको माना जाता है गिर रहा है। जब तक मार्केट इस मूव का 40 से 50% पुल बैक ना ले ले, ठीक है, तब तक हम लोग उसको पूरा यहाँ से एक पूरा मूव मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक का लो लगाया मार्केट ने, तो इसको लोअर लो मानेंगे, ठीक है, ना कि इसको लोअर लो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये पूरा एक मूव है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा पुल बैक है, मतलब ये पुल बैक नहीं मानते, छोटा सा ऊपर गई मार्केट फिर नीचे आ गई, ठीक है, तो ये एक पूरा मूव माना जाता है। और आप लोग यही गलती करते हो, कुछ इस तरह की यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच लेते हो, इसी को मिला मिला के, फिर जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है मार्केट, तो आप लोग सोचते हो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन नहीं, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप ऐसा करते हो। देखो, अब देखो, मार्केट जब ये वाला लोअर लो तोड़ेगा यहाँ से, ठीक है, 40-50% पुल बैक के बाद, अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया,
एक नया लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक नया लोअर लो बनाया। इस तरह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखो मार्केट यहाँ पे गिरी, हल्का सा पुल बैक ली और गिरी, ठीक है, फिर यहाँ पे 30 से 50% तक का पुल बैक ली और फिर एक नया लोअर लो बनाया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे उठी, फिर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज है, फिर यहाँ पे साइडवेज रही ऐसे और फिर यहाँ नीचे आई। अब देखो यहाँ पे समझना गौर से, पहले मार्केट ने यहाँ लोअर हाई बनाया एक, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे छोटा सा पुल बैक है, ठीक है, जैसा मैंने बताया छोटे मोटे पुल बैक को पुल बैक नहीं माना जाता, तो ये पूरा एक मूव माना जाएगा। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ से पूरा रिवर्स किया 40 से 50% तक का पुल बैक, तो ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। इसीलिए हम लोग इस पॉइंट का लोअर लो बता सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट ने एक लो लगाया है। अब जैसे ही मार्केट ने इस वाले लो को निकाला, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका, ये बीओएस मान लेंगे हम इसको, और इसको लोअर हाई मान लेंगे, ठीक है। जब मार्केट ये वाला लो तोड़ता है जिस पॉइंट से, ठीक है, ऊपर जाने के बाद, उसको हम लोग लोअर हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर आपको देखना है। अब जैसा कि यहाँ पे देखो मार्केट ने एक नया लो बना दिया, लोअर लो बना दिया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फिर 40 से 50% का पुल बैक ले लिया, ठीक है, ये नया लो हमने मान लिया। अब जैसा कि आपको पता होगा मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में कब शिफ्ट होती है प्राइस एक्शन के हिसाब से, जब मार्केट लेटेस्ट वाला लोअर हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे। मतलब ये वाला लोअर हाई तोड़ के मार्केट इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो हम लोग मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। लेकिन अगर मार्केट इस वाले लोअर लो के यहीं पे कुछ भी करता रहे, चाहे जितनी देर तक यहीं पे साइडवेज बना रहे, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में ही माना जाएगा। आप लोग इस बात को दिमाग में बैठा लो, जब तक ये लोअर हाई तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। ये चाहे यहाँ पे कई दिनों तक भी रहे तो भी ये डाउन ट्रेंड में ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से देखो नीचे गया, इस लो को तोड़ा, ये वाले लो को तोड़ा, तो इसी को हम लोग फिर से बोल सकते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं। अब देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ गिरा, ठीक है, एक छोटा सा पुल बैक लिया, इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। फिर यहाँ पे 30 से 40% का पुल बैक लिया, इसको हम लोग वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं, ठीक है। ये लो लगाया, फिर यहाँ से 50% का पुल बैक लिया और फिर एक लो लगाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया और एक ये लोअर हाई बनाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो इसको हमने लोअर हाई नहीं माना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुल बैक ही नहीं है, ये तो छोटा सा एक ऐसे ही अप मूव है जो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए होता है। फिर इसको हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक एक मूव मानेंगे, इसीलिए हम लोग ने इसको लोअर लो माना, ठीक है। फिर देखो यहाँ मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये एक लोअर लो बना। फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने 40 से 50% का पुल बैक लिया, तभी हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है, पुल बैक। और यहाँ पे फिर मार्केट नीचे गिरी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आप मुझे बताओ प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मार्केट को यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना होता है तो ये वाला लोअर हाई तोड़ के मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे क्लोज करके ट्रेड करना पड़ेगा, तब मार्केट अप ट्रेंड मानी जाएगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यही चीज चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। COCH जो आपने अभी मैंने बोला, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब मार्केट जहां पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये जो पहला लेटेस्ट वाला लोअर हाई होता है उसको तोड़ के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है मार्केट, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। अगर इसके पहले मार्केट देखो, अगर मार्केट यहीं पे ऊपर यहाँ ना जाता, यहीं पे साइडवेज रहता जैसे अभी मैंने पहले बताया, तो ये अभी भी डाउन ट्रेंड में, जब तक ये इसके नीचे रहेगा ना लोअर हाई के नीचे, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही माना जाएगा, ठीक है। चाहे जितने दिन तक नीचे रहे डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, साइडवेज रहता है। और फिर नीचे जाएगा तो ये लो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको बोलते हैं? मार्केट यहाँ नीचे गिर रही थी, अब ये लोअर हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। अब मार्केट देखो इसी जैसे ही मैंने डाउन ट्रेंड में बताया उसी तरह से मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी। स्ट्रक्चर मैपिंग आप इसकी भी कर सकते हो। अब यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई तो इसी हिसाब से आप अप ट्रेंड की मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग शिफ्ट करोगे। लेकिन आपको क्या पता चला कि यहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको मदद करती है अब छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने की, कि आपको अब अप ट्रेंड का ही ट्रेड देखना है, ठीक है। यहाँ डाउन ट्रेंड में यहाँ तक थी लेकिन यहाँ से अप ट्रेंड में हो गई। और अप ट्रेंड मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपको सीखनी है तो मैंने पार्ट 1 में वो सिखा रखी है। तो पार्ट 1 में आप अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं वो भी सीख सकते हो। इस वीडियो के एंड होने के बाद देख लेना वो। तो अब हम लोग समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट रियल चार्ट पे, ठीक है। अब देखो अगर आप 15 मिनट की चार्ट पे ट्रेडिंग करते हो तो आपको हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी चाहिए। कम से कम 1 घंटे के चार्ट पे आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग करनी चाहिए। और जब आपको 1 घंटे में पता चल जाए किस तरफ ट्रेंड है तब आपको 15 मिनट चार्ट पे उस हिसाब से एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग करते हो तो फिर कम से कम 15 मिनट के चार्ट पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करके ट्रेंड जानना जरूरी है और उसी हिसाब से फिर 1 मिनट में एंट्री करो। तो मैं आपको अभी 1 घंटे के चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाऊंगा, तो आप उस हिसाब से 15 मिनट के चार्ट पे एंट्री ले सकते हो। देखो कैसे करनी है आपको। अब देखो यहाँ पे हम कहीं से भी चार्ट उठा लें, ठीक है। सपोज करिए मैं यहाँ से चार्ट उठा रहा हूँ अपना, यहाँ एरो है मेरा, तो यहाँ से मैं चार्ट उठा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से डाउन ट्रेंड मार्केट दिख रही है मुझे।
तो मैं आ चुका हूँ 1 घंटे के चार्ट पे। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? जब मार्केट एक मूव देता है और उसके बाद फिर पुल बैक लेके तोड़ता है, अपने लो को एक नया लो बनाता है, तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक ही लोअर हाई है मार्केट का, ठीक है, ये देखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। ये लोअर हाई है, उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट हल्का सा पुल बैक ली। यहाँ ये 40-50% नहीं है इस मूव का, ठीक है, तो इसको हम लोग पुल बैक नहीं मानेंगे, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये बस हल्का सा पुल बैक लेके मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गिरती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो मार्केट ने इस मूव का यहाँ पे 30-40% यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है, तो अब हम लोग इसको वैलिड पुल बैक मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, अब यहां से मार्केट ने फिर जब यहां से नीचे जाना शुरू किया और इस वाले लो को तोड़ दिया, देखो ये वाला लोअर हाई तोड़ दिया, ठीक है, ये वाला लोअर लो तोड़ दिया मार्केट ने और एक नया लो बना दिया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और इसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि यहां से लोअर हाई मार्केट ने एक यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई बनाया, ठीक है। तो पहला लोअर हाई मार्केट ने यहाँ पे बनाया और दूसरा लोअर हाई यहाँ पे बनाया। ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये सिर्फ सीधा एक पूरा मूव है आपका, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक हुआ वैलिड और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखो मार्केट ने ये वाला मूव दिया है, अब यहाँ पे मार्केट ने देखो इसका पुल बैक लिया 40-50%, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मान सकते हैं ये वैलिड पुल बैक है, क्योंकि मार्केट ने फिर यहाँ से इस वाले लोअर हाई को निकाल दिया। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब गौर से देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये वाले लोअर हाई को, ये वाला लोअर हाई बनाया था मार्केट ने, इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। तो हम लोग इसको फिर से बोल सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हमें क्या मिल गए, देखो हमारे पास कहाँ लोअर हाई बना, एक ये लोअर हाई बन गया, एक ये लोअर हाई बन गया और एक ये वाला लोअर हाई बन गया, ठीक है, ये लोअर हाई बन गया। अब देखो आप लोग क्या करते हो ना, जैसे ही मार्केट ये छोटे छोटे पुल बैक लेता है, आप लोग सोचते हो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये अप ट्रेंड नहीं होता, ये एक पुल बैक होता है, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करती है। 40-50% तो पुल बैक होना चाहिए, तभी मार्केट उस ट्रेंड में कंटिन्यू करती है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में। अब यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब मार्केट ये वाला जो लेटेस्ट वाला लोअर हाई है, जब इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये वाले लोअर हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां से मार्केट ने क्या किया, नया लोन लगाने के बजाय अब ये वाले पुल बैक में मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट ने पुल बैक जरूर लिया, यहाँ पे पुल बैक भी लिया, लेकिन यहाँ पे देखो पुल बैक लेके इस लो को नहीं तोड़ पा रही, ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पा रही इस वाले का। अब सेम चीज, वही चीज अप ट्रेंड में भी होता है। यहां से मार्केट ने हाई लगाया, ठीक है, यहां से मार्केट ने क्या है, ये लो है मार्केट का और ये हाई है, ठीक है, यहां तक हाई है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। सेम कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब हम लोग इसको अप ट्रेंड मार्केट की तरह देखेंगे। जब ये वाला लोअर हाई तोड़ के मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, अब ये अप ट्रेंड मार्केट बन चुकी है हमारे लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर स्ट्रक्चर मैपिंग अप ट्रेंड मार्केट की तरह करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट करेंगे। अब देखो अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से समझ लिए तो आपको ये पता चल गया, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसे आ रही है तो जो लेटेस्ट वाला, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला लेटेस्ट वाला लोअर हाई है, अब इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है और इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, लेकिन अगर इस लोअर हाई के नीचे ही मार्केट यहाँ पे सपोज करिए इसी के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहती, तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में थी, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए था अपना, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जब तक साइडवेज रहती तब तक डाउन ट्रेंड में रहती और मार्केट के नीचे जाने के चांसेस होते, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्यों कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मार्केट ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया, ये वाला लोअर हाई तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके अप ट्रेंड के ही ट्रेड देखने चाहिए, ठीक है। तो ये फायदा होता है स्ट्रक्चर मैपिंग करने का, कि आपको पता चल जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको दिख रहा था डाउन साइड का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। तो ये फायदा है स्ट्रक्चर मैपिंग का। आई होप अब आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करी जाती सही तरीके से वो आप समझ में आ गई होगी। अब आगे से आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लोगे, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हो तो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको पार्ट 1 देखना है स्ट्रक्चर मैपिंग का, जिसमें मैंने अप ट्रेंड मार्केट सिखाई है, तो इस वीडियो में जाके जरूर देख लेना। और अगर आपको स्मार्ट मनी के सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं ताकि आप स्मार्ट मनी की तरह सोच के अपना ट्रेड प्लेस करो, तो ये वाली प्लेलिस्ट के सारे एपिसोड देख लो जाके क्लिक करके इस पे, ताकि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।